पाकिस्तान, तीन पाकिस्तान, ऑलमोस्ट तीन पाकिस्तान को इंडिया की गंदम जो हुकूमत है वो आटा देती है या गंदम देती है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ट्रिप था रशिया के अंदर, उस पे बहुत ज्यादा फील किया गया है अमेरिका के अंदर। आप देखें कि सबसे अहम खबर जो थी कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी रशिया गए और रशिया में जो उनका इस्तकबाल हुआ, जो वहाँ पे बातें हो रही हैं, क्या नहीं हम नरेंद्र मोदी को देना चाहते, और नरेंद्र मोदी जो है वो जाके पुतिन से जप्फी डाल रहे हैं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? दोस्तों, मोदी जी रूस क्या चले गए, अमेरिका का गला सूख गया। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े डायलॉग मार रहे हैं, लेकिन जो वेस्टर्न प्रेस है उनको मौका मिल गया जी कि मोदी जी गले मिल रहे हैं, ज़ेलेंस्की ने बात कर दी। अब नरेंद्र मोदी जब वहां पे गए तो उनको रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिला, और मोदी को पुतिन जो है वो खुद अपनी फार्म हाउस की सैर कराते रहे, खुद उसको गाड़ी ड्राइव करते रहे, गाड़ी तो नहीं, वो गोल्फिंग कार्ट जो थी उसको ड्राइव भी करते रहे और उनको दिखाते रहे कि ये मेरा फार्म है। उसके बाद अपने घर ले गए वहां पर। लेकिन ये जो जप्फी डली है वहां पे, और जप्फियां डली हैं मोदी साहब और पुतिन के बीच में, जारी बात है दे हैव नॉट बीन वेल रिसीव्ड इन वॉशिंगटन एंड मेनी अदर प्लेसेस। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ये तस्वीर दुनिया के सबसे ताकतवर क्षणों में गिनी जाएगी। पीएम मोदी ने बड़ी ही सहजता से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कंधे को 4 बार थपथपाया। पीएम मोदी के ऐसा करते ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का रिएक्शन भी शानदार था। जिस आत्मीयता के साथ पीएम मोदी ने पुतिन के कंधे को थपथपाया, ऐसा शायद ही दुनिया के किसी राष्ट्राध्यक्ष ने पुतिन के साथ किया हो। मजे की बात तो यह है कि मोदी ने जैसे ही पुतिन के कंधे पर हाथ रखा, उसके बाद रूस ने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया। प्रोव ने कहा कि हमारा समर्थन हमेशा भारत के साथ है। नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा कि इंडिया वो मुल्क है जो कॉल्ड कंट्रीज का हिस्सा है, वो ममालिक जो चाइना के सामने एक दीवार बन के खड़े हुए हैं, और वो नेवल एक्सरसाइजेज और साउथ चाइना सी के अंदर कंट्रोल लेने के लिए सारा कुछ वो उन ममालिक में से है जिससे टॉप लेवल की इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है अमेरिका की। अब नरेंद्र मोदी जब वहां पे गए तो उनको रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिला, और मोदी को पुतिन जो है वो खुद अपनी फार्म हाउस की सैर कराते रहे, खुद उसको गाड़ी ड्राइव करते रहे, गाड़ी तो नहीं, वो गोल्फिंग कार्ट जो थी उसको ड्राइव भी करते रहे और उनको दिखाते रहे कि ये मेरा फार्म है, ये व्हाटएवर। और उन्होंने मोदी के साथ अलग से मीटिंग की, कोई ऑफिशियल्स नहीं थे। और उस वक्त जब मीटिंग से निकले तो मोदी ने तमाम ऑफिशियल्स को कहा कि अब नीचे की लेवल की मीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं, हमारी बात हो गई सारी, हमने सब चीजें फाइनल कर ली। 72 घंटे का ये विजिट था, लेकिन 72 घंटे का ये विजिट जो है यूरोपियन यूनियन के ऊपर और अमेरिका के सीने पे छुरियां चला के चला गया, क्योंकि रशिया के सामने तो उन्होंने सैंक्शंस लगाए हुए हैं। तो इंडिया बड़ा क्लियर है, इंडिया ने कहा कि जी हम तो इनके साथ ट्रेड करते हैं, हमारे तो इनके साथ 70 साल से ट्रेड हो रहा है, हम तो अपने दोस्तों को नहीं छोड़ेंगे। और पिछले 2 साल में जितना इंडिया ने उनसे पैसा बनाया है वो शायद दुनिया में किसी ने नहीं बनाया। तो वो इस तरह से कि इंडिया जो है रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता रहा बहुत सस्ती कीमत, और तकरीबन आप समझे उन्होंने तकरीबन $70 बिलियन का क्रूड ऑयल 2 साल में रशिया से इंपोर्ट किया। उनके पास रिफाइनरी है जिसमें वो रशियन क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं, और वहां से पूरे यूरोप को सप्लाई करते रहे। तो सिर्फ रशिया के तेल के ऊपर इंडिया ने पिछले 1.25 साल के अंदर को 150 पौने 200 बिलियन डॉलर कमा लिया, और इसका कुछ भी नहीं को कर सका। बातें करते रहे, लेकिन इंडिया उनके साथ खुलकर ट्रेड कर रहा है। अब इंडिया को बुरा कह सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बाज आने का कह सकते हैं, लेकिन इंडिया को ये धमकी नहीं दे सकते कि अब तुम्हारे सैंक्शंस हो गए, तुम्हारे से ट्रेड नहीं करेंगे, तुम्हें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। क्योंकि अमेरिका ने कुछ साल पहले ये फैसला कर लिया था कि चाइना के सामने खित्ते में अगर उसका कोई पार्टनर है तो वो हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान को वो उस लेवल पे ला रहा था कि वो चाइना का मुकाबला करेगा, क्योंकि पाकिस्तान से उसको उम्मीद छोड़ दी उसने। उसको 2 चीज़ें लगी, उसको जब अफगानिस्तान की जंग थी उसने कहा पाकिस्तान ने हमें लेट डाउन किया, पाकिस्तान दोनों साइडों पे खेल रहा था। दूसरा, पाकिस्तान और चाइना जो है सब कुछ हो जाता है ये फिर एक दूसरे के साथ है,
तो उसका अच्छा नेपाल या श्रीलंका या बांग्लादेश इन्होंने तो चाइना के सामने नहीं खड़े होना जो इस खित्ते में है। तो अमेरिका पूरे खित्ते को तो हम नहीं छोड़ सकता था। तो इंडिया के साथ उनकी परफॉर्मेंस जो है वो चाइना के खिलाफ है यहाँ पे। तो इंडिया जो है इस वक्त उस सिचुएशन का इतना फायदा उठा रहा है कि वो पूरे वेस्ट से वो तो कर रहा है, उससे जो फायदा उठा रहा है अमेरिका से और वेस्ट से वो उठा रहा है, और जो उनके दुश्मन है रशिया वगैरह उनसे भी जितना फायदा उठा सकता है इंडिया वो फायदे उठा रहा है। तो देखिए ये होती है डिप्लोमेसी और ये होती है स्टेट्समैनशिप। एक हम लोग हैं कि हम लोग अपनी ही आवाम के ऊपर टैक्सेस का बोझ लाद लाद के उनकी कमर तोड़ तोड़ के अपना इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा के कि हमारे सारे कारोबार खत्म हो जाए, बंद हो जाए, हम ये हरकतें कर रहे हैं। बोलने को तो हम ये कहते हैं कि जी आईटी में हमने रेवेन्यू कमाना है, जी आईटी हमारा फ्यूचर है, और आप ये देखें कि इस मुल्क में इंटरनेट ही नहीं चल रहा, इस मुल्क में ही ट्विटर पे बैन है या वो बंद है, इस मुल्क में ही हमारी जो बाकी ऐप्स हैं वो कभी बंद हो जाती हैं, कभी खुल जाती हैं, कभी बंद होती हैं, कभी खुलती हैं। इसी के ऊपर कवानीन बने जा रहे हैं, बिजनेस नहीं बढ़ रहा। ये हमारे पूरे रीजन में हो रहा है। भारत के अंदर अमेरिका के जो सफीर हैं, बड़े पॉपुलर सफीर हैं एरिक ग्रेसिटी, जिन्होंने कल एक स्टेटमेंट जारी की है कि भारत जो है वो अमेरिका के साथ अपने रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड ना ले। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। और उन्होंने ये भी कहा कि जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की भारत बात करता है, उन्होंने कहा इन द एरा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऐसी कोई चीज नहीं होती स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। असल में तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ट्रिप था रशिया के अंदर, उस पे बहुत ज्यादा फील किया गया है अमेरिका के अंदर कि हम तो नरेंद्र मोदी को जो है वो हीरे जवाहरात और पता नहीं क्या क्या देने को तैयार बैठे हैं। हीरे जवाहरात का मतलब है टैंक देना चाहते हैं, जहाज देना चाहते हैं, F-35 देना चाहते हैं। हम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हर चीज क्रिटिकल एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या क्या नहीं हम नरेंद्र मोदी को देना चाहते, और नरेंद्र मोदी जो है वो जाके पुटन से जप्पी डाल रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो वो जी हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जी, वो हमने तेल ले लिया जी, वो हमने, अब ये चीजें जो हैं अमेरिका पहले तो सुनता रहा है, लेकिन ये जो जप्फी डली है वहां पे, और जप्फियां डली हैं मोदी साहब और पुतिन के बीच में, जारी बात है दे हैव नॉट बीन वेल रिसीव्ड इन वॉशिंगटन एंड मेनी अदर प्लेसेस। लेकिन अमेरिका इज टू लेट। याद रखें, मेरा इसमें वर्जन ये है कि इंडिया अमेरिका की अब नहीं सुनने वाला। मैंने अगले दिन भी आपको एक चीज कही थी कि इंडिया के पास इतनी चॉइसेस हैं। इंडिया को ये दो मेजर एडवांटेजेस हैं। दूसरा जो है चैलेंजेस क्या हैं? मेरे ख्याल में चैलेंजेस वही हैं जिसको हम कह सकते हैं कि पॉवर्टी के चैलेंजेस हैं, कास्ट के चैलेंजेस हैं, लोगों को पढ़ाने के चैलेंजेस हैं, लोगों को फीड करने। देखिए 800 मिलियन अगर लोग जो हैं वो रियासत के हैंडआउट्स पे रहते हैं, तो इसका मतलब है रियासत के पास गंदम है तो दे रही है, ठीक है ना। तो लेकिन बहुत सारे जो है ना, वो जो प्रॉब्लम है ना, इंडिया नंबर 1, जैसे आपने कहा कि बहुत अमीर इंडिया है, बिलियनर इंडिया है, रोज राइस में फिर रहा है, चांद पे जा रहा है, उसके मुकाबले में इंडिया नंबर 2 है जो कि पॉवर्टी में रह रहा है। तो ये एक चैलेंज है कि पॉवर्टी को कैसे खत्म किया जाए। मेरे ख्याल में कास्ट दोबारा से पॉइंट होगा। हम तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।